हम इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं। इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होने से समस्या सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं बल्कि उन तमाम विदेशी पर्यटकों को भी हो रही है जो हिंदुस्तान देखने आए थे, इनक्रेडिबल इंडिया देखने आए थे कि किस तरीके से भारत खूबसूरत है। लेकिन जब फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है और जब यहाँ ये फंस जाते हैं तो सोचिए कि यहाँ पर नाम ख़राब हिंदुस्तान का होता है। ज़िम्मेदारी सरकार की है। हमारे साथ स्टीवन हैं और उनकी पार्टनर हैं। ये दोनों यहाँ पर आए घूमने के लिए। इन्हें आज गुवाहाटी जाना था और कोई मैसेज नहीं आया इंडिगो से, और जब यहाँ पहुँचे तो देखा कि फ़्लाइट कैंसिल है। इनसे बात करते हैं। व्हाट इज़ योर फुल नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? My name is Stephen Galiapach. I'm Maltese, but I live in Amsterdam, in Netherlands. You live in Amsterdam, Netherlands, and how long you have been in India? One day. We arrived yesterday. You arrived yesterday and you were in Delhi, and you had to go to Guwahati. We had to go to Guwahati today. And you arrived here at the airport and you found that flight has been cancelled. Yeah, so we arrived to the airport in the taxi on the way to the airport. We got an email saying it's cancelled, but that's all. No refund. Well, they told us maybe you'll get a refund, but they didn't say we're going to reschedule a flight or anything like that. And as of now, anybody from Indigo got in touch with you? Nothing, no. We wanted to get in touch with them, but when we went to the terminal and there's like their booths with the people, there's one guy and like 100 different people around the booths trying to talk to him. So it's not possible. तो स्टीवन बता रहे हैं कि ये माल्टा से हैं और इन्हें गुवाहाटी जाना था। कल ही हिंदुस्तान आए हैं और जब ये एयरपोर्ट के रास्ते में थे तब पता चला कि इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। इनको कोई पैसा नहीं मिला, ना रहने के लिए होटल दे रही है इंडिगो और ना ही बात करने को तैयार हैं, क्योंकि सिर्फ एक आदमी बैठा दिया और उसके पास सैकड़ों लोग हैं। तो सोचिए जब हिंदुस्तानी उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जो विदेश से आए हैं, वो क्या बात करेंगे। नाउ व्हाट इज़ योर नेम? I'm Astrid Galiapach. Same story, also live in the Netherlands and got stranded obviously on the same trip. Same trip. So what is your alternative now? Well, we have an extra day in Delhi, so open for any suggestions, but we'll fly out tomorrow. We paid a hefty fee to book with a different airline because ultimately this is a 2-week vacation. You do it once a year and we didn't want to let go of not seeing Assam, not seeing Nagaland. So you'll be spending some money in Delhi today. You will book hotel and again you have paid some good price to book a flight to Guwahati tomorrow. Yeah, we booked a hefty price two-way, but we'll go back to Delhi and spend money on an extra hotel, money on an extra meal, and then hope that we can organize with the rental company that we booked the car through that it's just delayed, but it is what it is. तो बता रही हैं कि इन्होंने कल की फ़्लाइट बुक की है जिसका बहुत अच्छा खासा पैसा इन्होंने पे किया है। आज एक और दिन दिल्ली में रुकेंगे। ये कह रहे हैं कि इन्हें होटल बुक करना पड़ेगा, उसमें पैसा लगेगा, टैक्सी का पैसा लगेगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 हफ्तों के लिए हिंदुस्तान आए हैं देखने के लिए। इन्हें गुवाहाटी जाना है, नागालैंड देखना है, तमाम जगहों पर जाना है। पर सोचिए कि इंसान प्लान करके आया था और हिंदुस्तान आया तो पहले ही दिन उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। और किस तरीके का संदेश और संकेत इंडिगो भेज रहा है विदेश भर में, ये भी सोचने वाली बात है। जब पुतिन हिंदुस्तान में हैं, उनका इतना अच्छा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बाकी विदेशी मेहमानों का क्या और हिंदुस्तानियों का कहा। आप देखिए किस कदर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, परेशान हैं, 2 रात से, 3 रात से, 4 रात से, सब दुखी हैं और कोई भी बात करने को तैयार नहीं, कोई कुछ पूछने को तैयार नहीं, सब परेशान हैं। इनके पास पैसे थे तो उन्होंने बुक कर लिया, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो बेचारे कहाँ जाएं। इस पूरे मामले में इंडिगो के दबाव के चलते सरकार भी बैकफुट पर है। पूरे मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने शाम होते होते बयान दिया कि जो नए नियम लागू किए गए थे रोस्टर के, वो फिलहाल स्थगित किए जाते हैं और वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सुचारू रूप से इंडिगो की उड़ानें जाएं, इसके लिए लगातार सरकार इंडिगो से बात कर रही है। इस पूरे मामले में इंडिगो के सीईओ ने बयान दिया है और कहा है कि जल्द फ्लाइट ऑपरेशंस ठीक कर लिए जाएंगे। सुनिए कि इंडिगो के सीईओ क्या बयान दे रहे हैं। Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo,
would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers. Given the size, scale, and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. I do understand that these disruptions have caused much discomfort to our customers and has shaken their belief in Indigo's reliability so carefully built over these past 19 years. My colleagues, all the great Indigo teams and frontline staff have been working relentlessly to address the situation. Rest assured, we are doing everything in our control to not only restore your trust and belief, but strengthen it further over time. Thank you for your patience, understanding, and kindness during this difficult time. We shall keep you updated on an ongoing basis. इंडिगो की लगभग 1500 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पे भारतीय फंसे हुए हैं। इस वक्त जो इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं तो बाकी जो एयरलाइंस हैं वो 10 गुना 15 गुना ज़्यादा पैसे वसूल रही हैं। लंदन पहुंचना सस्ता हो गया है कोच्चि पहुंचने से। 50-50 हज़ार रुपए की टिकट हैं। हमारे साथ इकरा हसन हैं जो सांसद हैं और विपक्ष ने भी पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया कि एक कंपनी को इतनी मोनोपोली करने क्यों देते हैं कि वो मार्केट में 60% शेयर उसका हो जाए कि वो कंट्रोल करे। सीईओ कह रहे हैं इंडिगो के कि अभी 10 से 15 दिसंबर के बीच में सही होगा, यानी 15 तारीख तक माहौल ख़राब रहने वाला है। इकरा, आप सांसद भी हैं, युवा सांसद भी हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी लोग फंसे हुए होंगे हर जगह। किस तरीके के फ़ोन्स आ रहे हैं आपके पास, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को? देखिए, बहुत ही बड़ी मुसीबत की बात है क्योंकि आज के वक्त में दूर दराज अगर किसी को ट्रैवल करना है तो सभी लोग फ़्लाइट से जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सबसे जल्दी आप उसी तरीके से पहुंच सकते हैं। और बुनियादी चीज़ें हैं ये ट्रांसपोर्टेशन हमारा, ये सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। हम लोगों ने संसद में कई बार ये मुद्दा भी उठाया है कि कैप लगाया जाए प्राइसेस पे, एयरलाइन के फेयर्स पे, लेकिन आज तक सरकार ने हमेशा मना किया कि हम कैप नहीं लगा सकते क्योंकि सरकार तो पूंजीपतियों के पक्ष में ही काम करती है। और जैसा आपने कहा, ये बाकी जो एयरलाइंस है, जो इंडिगो की जो फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उसको देखते हुए बाकी एयरलाइंस ने, मैं खुद देख रही थी, 1-1 लाख तक के टिकट हो गए हैं आज इंडिया में। स्टेट अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो ये आपदा में अवसर, इसको भी तो सरकार ही प्रमोट करती है। तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके से आज पूरा जो हमारा ढांचा है सरकार के काबू में नहीं है। सरकार ठीक से अपने नागरिकों को बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं, चाहे उसमें पानी हो या पोल्यूशन, हवा या ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ नहीं पहुंचा पा रही है। तो बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और हम यही उम्मीद करते हैं कि एक नया बिल लाए सरकार जिससे कि ये एयरलाइन के जो फेयर्स हैं इनको रेगुलेट किया जाए, बेटर कंट्रोल हो इन पे और दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो बड़ी जिससे कोई ऐसा हादसा हो जाए जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था। तो सारी चीज़ों की देख रेख की जिम्मेदारी सरकार की है और आज जिस मुसीबत में हमारे नागरिक हैं तो सरकार को इस पर जल्द कोई कदम उठाना चाहिए और ताकि हमारे लोगों को कुछ सुविधा पहुंच सके। ये भारत के आम नागरिक सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, हर जगह फंसे रहे क्योंकि देश भर में सबसे ज्यादा उड़ानें इंडिगो भरता है। और जब इंडिगो की हालत खराब हुई तो आम यात्री भी दर्द में कराहते नजर आए। मैं मुंबई से लखनऊ के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट दिया था, दिल्ली टू लखनऊ। मेरी फ़्लाइट थी रात के, उसके कैंसिल कर दिया, फिर 5 बजे के दिन में दिया। मैंने 1 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया, इंतजार करते करते वो भी फ़्लाइट कैंसिल कर दिया। रात में 2 बजे उड़ाया और 2 बजे उड़ा, मैं यहाँ पे 4 बजे पहुँचा दिल्ली। 4 बजे से लेकर 2 घंटा फ़्लाइट में ही केवल बैठे रहे, गेट भी नहीं खोल रहे हैं, कोई आदमी नहीं है। अब बताइए, आज 5 तारीख है, आज मेरे भाई की शादी, मेन गार्जियन हूँ। देखो एयरपोर्ट इतना दौड़ा रहे हैं, देखिए इनका स्कैन ही नहीं हो रहा है। There were people who have stopped the belts over there, the luggage gates and everything, and everybody was almost fighting, and the Indigo staff at all is not there. Okay, there is no support from their end. We are really pissed off as of now, and we are stuck. From last 24 hours, I'm there on airport itself, be it the Udaipur or the... समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा समस्या का सामना, 100 किलोमीटर दूर से आते हैं गाड़ी लेके, फिर वापस जाना पड़ता है। क्या जानकारी नहीं दी जाती है मैसेज के थ्रू? मैसेज के थ्रू जानकारी मिली थी हमको 3 बजे रात को। इतना रात को तो मैं मैसेज देखा नहीं। एयरलाइंस के जो ट्रेवल्स एजेंट जो बुकिंग थी उसके पास मैसेज आया और सुबह हमको रिप्लाई दिया जब तक हम रास्ते में आ गए थे। जाना था कतर,
यहाँ से मतलब चेन्नई की दिया था टिकट, लेकिन वो कैंसिल बता रहा है, और चेन्नई से नई दिल्ली, लेकिन वो भी कैंसिल है। और हम लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं, और 3 तारीख को फ्लाइट था, लेकिन कैंसिल करके 5 तारीख को दिया। हम लोग 2 दिन से लॉस में हैं, काफ़ी परेशानी हो रहा है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, बार बार कैंसिल कर रहे हैं, कॉल पे भी एंटरटेन नहीं कर रहे, सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं और कुछ भी कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, या तो बोल रहे टिकट कैंसिल कर दो, दैट्स इट। प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 6 घंटे पहले बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कि हम कोई अल्टरनेटिव भी नहीं देख पा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा इनकन्वीनियंस दे रहा है हमको। मेरी कल 5:45 पे एग्जैक्टली फ्लाइट थी दिल्ली के लिए झारसुगुड़ा से। हम लोग 5 बजे से वहाँ पे सुबह के 5 बजे तक बैठे थे। हमें 5:30 बजे बताया कि फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है। वो इन्होंने शिफ्ट करी है यहाँ पे रायपुर से। मैं कैब करके सीधे रायपुर सुबह 6 बजे निकला हूँ वहाँ से, यहाँ पे पहुँचा हूँ अभी। अब यहाँ बता रहे हैं ये फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई है।